जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी महादेव की पूजा करते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि उनके आसपास जो भी चीजें हैं उनका क्या मतलब है और उनके नाम क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही रोचक बातों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं महादेव के धनुष के बारे में। महादेव के पास एक धनुष भी है जिसे कि पिनाक कहा गया है। ये वही धनुष है जिससे भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया था और माता सीता के स्वयंवर में भी यही धनुष रखा गया था। भगवान शंकर का सबसे प्रसिद्ध अस्त्र है त्रिशूल। इसके 3 सिरे अलग अलग चीजों के प्रतीक हैं, जो है रजस, तमस और सतोगुण। इसी त्रिशूल को सृष्टि का संतुलन भी माना जाता है, यानी कि इसका सृजन, पालन और विनाश। वैसे तो इस त्रिशूल को त्रिशूल ही कहा जाता है, पर शास्त्रों में इसे कभी कभी विजय नाम से भी संबोधित किया जाता है। महादेव के गले में नाग सुशोभित है। इनका नाम वासुकी है, जो कि भगवान शंकर के परम भक्त हैं और नागों के राजा हैं। भगवान शंकर नंदी की सवारी करते हैं, जो कि आनंद और शक्ति का प्रतीक हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शंकर के पास एक शंख भी है, जिसे कि पौंड्र कहा जाता है, जिसकी ध्वनि विजय और शुभता का प्रतीक है। शिव के हाथों में डमरू है, जिसे कि ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इसी डमरू की ध्वनि से सारा व्याकरण निर्मित हुआ है। भगवान शंकर के शीश पर चंद्रमा मुकुट जैसे शोभायमान है, जो कि शांति का प्रतीक है। भगवान की तीसरी आँख, जो कि अंतर्दृष्टि और ज्ञान का प्रतीक है। कहते हैं कि जब ये खुलती हैं तो बुराई का विनाश कर देती हैं। रुद्राक्ष यानी कि रुद्र की आँख। पुराणों की माने तो रुद्राक्ष का जन्म भगवान के आंसुओं से हुआ है। यह सुरक्षा और एकाग्रता का प्रतीक है। कहते हैं कि भगवान शंकर बाघ की खाल धारण करते हैं, जिसका नाम की व्यास बताया गया है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने काम वासना और अहंकार को पूर्ण रूप से जीत लिया है। भगवान शिव की जटाओं में गंगा है, जो कि शुद्धता का प्रतीक है, जो कि दर्शाता है कि ज्ञान, सच्चाई, शांति और शुद्धता हमेशा ऊंचाई से ही बहते हैं। भगवान शिव को भस्म अति प्रिय है, इसीलिए वो अपने शरीर पर भस्म मलते हैं। ये भस्म उस अंतिम सत्य को बताती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाएगा। कहते हैं कि भगवान शिव एक विशेष प्रकार की गदा को भी धारण करते हैं, जिसके ऊपरी सिरे पर खोपड़ी बनी है। इसे खटवांग कहा जाता है। भगवान के पास एक कुल्हाड़ी भी है, जिसे कि परशु कहा जाता है, जो कि भगवान शंकर ने परशुराम को दी थी। भगवान शंकर की सुंदर, घनी और उलझी हुई जटाओं को कपर्द कहा जाता है, इसीलिए महादेव जी का एक नाम कपर्दी भी है। कभी आपने भगवान शंकर के चित्रों में उनके हाथों में एक खप्पर देखा है, जिसे कि भिक्षा पात्र भी कहा जाता है। इसे चंद्र कपाल कहा जाता है। भगवान शंकर के दिव्य कमंडल का नाम भास्कर है। कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था, तो देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर को एक रथ दिया था, जिसे कि त्रिपुर विजय रथ कहा जाता है। भगवान शंकर की कलाइयों में रुद्राक्ष के कड़े बने हुए हैं, जिसे कि रुद्र कंकण कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान शंकर के कानों में जो कुंडल हैं, वो कोई साधारण नहीं है, बल्कि वो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों के प्रतीक हैं। इसीलिए ही उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। भगवान शंकर की पादुकाओं को आकाशगामी पादुका कहा जाता है। और अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको पता है कि जो विष भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के दौरान पिया था, उसका क्या नाम था? मुझे जरूर कमेंट में बताइए। कहते हैं कि भगवान शंकर के सेनापति का नाम वीरभद्र है और उनके गणों में प्रमुख हैं नंदी, भृंगी और चंडी। महादेव की हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जैसे विष पीना धैर्य सिखाता है और भस्म हमें वैराग्य सिखाता है। तो दोस्तों, महादेव से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।